नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं द टॉप इंटरव्यू और मैं हूं आपका संजय शर्मा। और अभी हमारे साथ जो गेस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एक बेहतर लेखक, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी है और इनका मैं नाम बता दूं, इनका नाम डॉक्टर के गुप्ता है। तो आइए इनसे एक मुद्दा है, बहुत ही आज प्रचलन में है, आज हर कोई इससे जुड़ा हुआ है और कोई भी इससे अछूता नहीं है, एआई। इसी मुद्दे पे सर सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो टॉप इंटरव्यू के जो आप संस्थापक संजय शर्मा जी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अपना अहम समय निकाल के मेरे पास आप आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जानना चाहूंगा, अभी जो एआई का प्रचलन आज के दौर में बहुत ज्यादा है जी, तो सर एआई वास्तव में है क्या? क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा अभी वाकिफ भी नहीं है और लेकिन इसका यूज आज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ये आखिर में है क्या सर? संजय जी, बता दूं कि जो एआई का जो अगर मतलब समझे जी, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हिंदी में बात करें जी, तो एक होता है कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि मतलब जैसे कि हम मतलब होता है कि जो ह्यूमन मेड बुद्धि हो। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे बता दूं कि जो एआई का एक कंसेप्ट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक अपना जो है एक बुद्धि की तरह काम कर रहा है जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि एआई जो है कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में और आने वाले जनरेशन में जी जी कहीं ना कहीं हमारी मानसिक विकलांगता की तरफ भी ले जाएगा। जी जी। क्योंकि हम टोटली अगर जैसे हम ह्यूमन मेड, हम नेचुरल है जी जी, हमारा दिमाग काम कर रहा है। आपने हमसे कहा कि आपका नाम डॉक्टर के गुप्ता है या आपका अजय कुमार भारती है या अजय कुमार जो है क्या नाम है कि जो भी मतलब नाम है, संजय जी नाम है, चाहे कृष्ण जी नाम है, चाहे राहुल जी नाम है, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम नेचुरली हम बात कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में वो चीज़ पड़ा हुआ है और हम देख के हम बात कर रहे हैं कि हमारे सामने पिंटू जी हैं, हमारे सामने जो अजय देहाती जी हैं, हमारे सामने संजय शर्मा जी हैं और मैं केशव कुमार गुप्ता से मेरी बात आपकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल ब्रेन काम करती है। लेकिन आपने देखा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसमें आर्टिफिशियली मतलब एज अ ह्यूमन मेड, एज अ मतलब नॉन नेचुरल हम कर सकते हैं, अप्राकृतिक कर सकते हैं कि ब्रेन का डेवलप करना और ब्रेन का डेवलप करके हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एआई आज के समय में प्रचलन में है, लेकिन मुझे लगता है कि एआई का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो हमारी जनरेशन आने वाली है, कहीं ना कहीं वो हमारी बुद्धि पे क्या करना, उसको मतलब उसको कब्जा करना। मैं बहुत ही एग्जाम्पल जी बिल्कुल कि आपने एनिमल देखा, गाय भैंस की बात करते हैं हम, कुत्ता बिल्ली की बात करते हैं और एज ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि यार ये तो एनिमल है और ये ह्यूमन बीइंग है। तो बेसिकली डिफरेंस हमने क्या देखा कि हमारे अंदर जो नेचुरल जो प्राकृतिक तरह का जो मिला हुआ है कि हम अपने दिमागों से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी रिगार्डिंग हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर हमने एग्जाम्पल दिया कि संजय शर्मा जी ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं इसके प्रतिक्रिया में मैं भी एक थप्पड़ चलाऊंगा। लेकिन अगर आपने गाय भैंस को मारा तो गाय भैंस की प्रतिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलती है। जी जी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ब्रेन, नेचुरल जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी एक क्या हमारी एक वैल्यू है, कैसी हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सब पे डिपेंड करता है। ये मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ। लेकिन आर्टिफिशियल में आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को हैंग कर रहा है। हमारे दिमाग को उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। और जब किसी का दिमाग कैप्चर हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो ह्यूमन से जाके वो एनिमल की तरफ जागरूक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एआई के बारे में इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। जी जी। सर लोगों के दिमाग पर क्या असर डालेगा जी ये एआई? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं अपना एक जगह में गया मैं और उससे मैंने बोला कि बेटा कि एप्लीकेशन लिख दो। देखिएगा छोटी बात है, आज के 2 साल 4 साल पहले एप्लीकेशन हम लोग अपना दिमाग यूज करके लिखते थे सेवा में जी, मतलब जिसको भी लिखना है, हाँ जो फॉर्मेट। लेकिन आजकल एआई आने की वजह से क्या हुआ, या चैट जीपीटी आने की वजह से क्या हुआ, चैट जीपीटी भी एक फॉर्म है, यही क्या बिल्कुल आप उस पर डालते हो कि ऐसा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और चैट जीपीटी जो है पूरा उसको निकाल देता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये कहा जाता है, एक लेमार्क का भी और डार्विन का भी अपना एक बड़ा कंसेप्ट है जी जी कि जिस आर्गन को हम यूज नहीं करते हैं वो आर्गन आने वाले समय में क्या हो जाता है, वो अपंग हो जाता है। लाइक दैट अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करेंगे, अगर हम टोटली अगर हमारे युवा और आने वाली हमारी जनरेशन अगर एआई पे डिपेंड हो गई, चैट जीपीटी पे डिपेंड हो गई, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता कि आने वाले समय में हम एक एनिमल के समान हो जाएंगे और हमारी बुद्धि जो है विकलांग हो जाएगी, हम कुछ सोच समझ नहीं पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एआई का और जीपीटी का। और ऐसा नहीं कि एआई हमारा यूजफुल नहीं है, कई सेक्टर में हमारा एआई यूजफुल है, लेकिन किसी भी चीज का
ओवर यूज जो होता है हाँ, वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अगर हम AI का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हम चैट GPT का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो युवाओं को मैं सलाह देना चाहूँगा जी। कि इसको एक्सेस अगर आप यूज करते हो तो कहीं ना कहीं वो मानसिक आप विकलांगता तक जा रहे हो, मानसिक विकलांग हो रहे हो, और ये आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी आपको विकलांग कर देगा। और विकलांग केवल आपके जनरेशन नहीं, जो आपके बच्चे होंगे, उस बच्चे के बच्चे उनको होंगे, भी बिल्कुल उनको विकलांग कर देगा, क्योंकि समाज, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स है जी। जो सामाजिक स्तर पर भी काम करता है, तो उसको वो नुकसान कर सकता है।